Hello students, today we will start new chapter laws of motion and this chapter comes under the mechanics physics. अब mechanics physics है क्या? Mechanics physics is the branch of physics which deal with the motion of an objects, right? अब हमारे पास हमारे आसपास we have the number of objects in which some objects are at rest and some objects are in motion. रेस्ट और मोशन पर हम किस तरह से डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट्स को? विच ऑब्जेक्ट्स पोजिशन आर द सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, टाइम टी के साथ जिनकी पोजिशन क्या है, सेम है, देन दोज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द रेस्ट, एट द रेस्ट. ओके, मोशन में किस तरह के ऑब्जेक्ट्स आप लेते हो? दोज ऑब्जेक्ट have the change in position with respect to time t. तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? Those objects are in motion. Okay, so mechanics is the branch of the physics which deal with the objects motion. ठीक है, ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी हम लोग इसमें करते हैं. And further mechanics is divided into the three parts: static, kinematics and the dynamics. So first of all we have the static mechanics. In this we read or we study about the object which are in the equilibrium, means net force acting on the objects is zero. Okay, and body is at the rest or in equilibrium. Kinematics, in kinematics we study the object's motion but without taking the cause. ठीक है, यहाँ पर वो मोशन किस वजह से हो रहा है वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं. सो हम मोशन की बात करते हैं, वी डिस्कस द मोशन विदाउट टेकिंग कॉज. ठीक है, और कॉज क्या होता है यहाँ पर मोशन में? दैट इज द फोर्स. इसका मतलब यहाँ पर किसी भी फोर्स के बारे में हम लोग रीड नहीं करते हैं. In the dynamics we study the motion of an object but with the cause of the motion. यहाँ पर साथ में मोशन किस वजह से हो रहा है वो भी हम साथ में डिस्कस करते हैं. सो यहाँ पर मोशन स्टडी किया जाता है, आपका मोशन with cause of motion. मीन्स यहाँ पर हम लोग फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, एंड लॉज ऑफ मोशन जो ये चैप्टर है आपका, ये सारा का सारा आपका डायनामिक्स आप कह सकते हो कि इसमें हम लोग डायनामिक्स एक तरह से करेंगे. मीन्स इन दिस चैप्टर वी विल रीड कॉज ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स. राइट नाउ अब फोर्स होता क्या है? आपने 9th 10th क्लास में रीड किया ही होगा, छोटी क्लासेज में भी आना शुरू हो जाता है. सो व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज पुश और पुल, पुश और पुल which can change the position of an object or try to change its position of an object. ठीक है, उसकी शेप भी चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट की, और उसके मोशन को चेंज कर सकता है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. ठीक है, सो फोर्स इज पुश और पुल. ये आपने 6th 7th 8th क्लास से ही ये आपका आना स्टार्ट हो जाता है. ओके, अब फोर्स जो है आपके, दीज आर मेनी टाइप्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज. सेकेंड है आपका कॉन्टैक्ट फोर्सेज, कॉन्टैक्ट फोर्सेज. थर्ड आप लोग कह सकते हैं वीक फोर्सेज. एंड देन आप कह सकते हैं न्यूक्लियर फोर्सेज. न्यूक्लियर फोर्सेज, राइट. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज कौन से होते हैं? जिनमें कॉन्टैक्ट आपस में नहीं होता बट वी अप्लाई द फोर्स, या एनीबॉडी कैन अप्लाई द फोर्स ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट्स. लाइक इसमें आप लोग क्या क्या रीड करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फोर्स.
ये आपका यही इसी क्लास में चैप्टर्स भी आएगा आगे, ठीक है। वी विल डिस्कस फर्दर ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो है ये आपका क्लास 12th में आता है। कॉन्टैक्ट फोर्सेज में आप लोग रीड करेंगे नॉर्मल रिएक्शंस, जिसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है, टेंशन, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर रीड करेंगे और इसी चैप्टर में रीड करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शनल फोर्सेज। वीक फोर्सेज क्या होते हैं? वीक फोर्सेज बिटवीन दी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आप कह सकते हो, लाइक दी वैन डर वाल्स फोर्सेज। न्यूक्लियर फोर्सेज, द फोर्स अप्लाई इन द न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम, लाइक प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। हम प्रोटॉन पर और प्रोटॉन पर चार्ज आपका सेम है, ठीक है, फिर भी वो न्यूक्लियस में ही रहते हैं, ठीक है। तो किस फोर्स की वजह से न्यूक्लियस में रहते हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फोर्सेज, ठीक है। सो फोर्स की टाइप नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट फोर्सेज, वीक फोर्सेज, न्यूक्लियर फोर्सेज। यहाँ इस चैप्टर में जो हम रीड करेंगे वो है आपका कॉन्टैक्ट फोर्सेज, ठीक है। मींस नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सब हम इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसी में ही आपको जो सबसे पहले पता होना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ अजम्पशंस होती हैं जो आपको हमेशा लेकर चलनी है। सबसे पहले इसमें जो मास है वो हम लोग पॉइंट मास कंसीडर करते हैं, पॉइंट मास, ठीक है। पॉइंट मास कंसीडर करते हैं, मतलब ये नहीं कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो पॉइंट है, लेकिन जब हम उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट, ओके। सपोज वी डिस्कस द मंकी इज हैंगिंग टू द ब्रांच ऑफ एन ट्री, ठीक है। तो मंकी की जगह पर हम क्या कंसीडर करते हैं, एक पॉइंट मास कंसीडर करते हैं। देन वी विल डिस्कस द कॉज ऑफ द मोशन, जो जिस भी मोशन में वो होगा, ठीक है, वो मोशन हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। सेकंड है इसमें हम जो फोर्सेस डिस्कस करते हैं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हम चीजें यहां पर डिस्कस करते हैं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। फोर्स बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम लोग क्या रीड कर रहे हैं, जो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रीड कर रहे हैं, ना कि उसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या इफेक्ट डाल रहा है, वो हम यहाँ पर रीड नहीं कर रहे हैं। तो उसका मोशन किन किन फोर्सेज की वजह से हो रहा है, ठीक है। फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, दैट विल बी टेकन बाय अस, ठीक है, वो हम लोग कंसीडर करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या ऑब्जर्वर, इसमें हम कंसीडर करते हैं ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जर्वर क्या होता है, ऑब्जर्वर वो होता है जो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट हेयर, ठीक है, तो हम इसके लिए कोई भी ऑब्जर्वर कंसीडर कर लेते हैं। वो सपोज करो हमने यहां पर कंसीडर कर लिया, तो ये जो पॉइंट है, अब ये पॉइंट फिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये आपका फ्रेम ऑफ क्या हो गया, रेफरेंस हो गया, ठीक है। आप कह सकते हो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टडी द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द मोशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मान लो ऑब्जेक्ट को रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लें या ऑब्जर्वर को लें, तो हो सकता है यहाँ से जो भी आप स्टेटमेंट इसके लिए दें, इस बॉडी के मोशन के लिए दें, तो हो सकता है दैट इज नॉट सेम एज फ्रॉम द पॉइंट दिस, ठीक है। तो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ये हो सकता है कि जो आप मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी भी बॉडी का, वो क्या हो, अलग अलग तरह से आपको शो हो सकता है। इस पॉइंट से आपको लगे कि यहाँ पर जो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट है, वो आपके पास 3
फोर्सेज है। और हो सकता है इस पॉइंट से आप ये ऑब्जर्व करें कि यहाँ से जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पर फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करते हैं 4 नंबर्स में है या 5 नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक फिक्स पॉइंट जरूर करना पड़ता है हमें फॉर एन ऑब्जर्वर, ठीक है। नाउ जो हमारा मेन टॉपिक है अब स्टार्ट होगा न्यूटन्स लॉ, ठीक है। न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे। न्यूटन इज अ साइंटिस्ट, वाज अ साइंटिस्ट, काफी सारी चीजें इसने फिजिक्स में दी। ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसी ने बताया था, ग्रेविटी के बारे में भी इसी ने ही बताया था। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, थ्री लॉज इसने दिए थे, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसी नेम से ये है। अब सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट लॉ करेंगे, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ, अब इसके अंडर में इसने क्या बोला, इफ नेट फोर्स acting on any object are 0 then the body cannot change its state, ठीक है। बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी अगर नेट फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट्स आर 0, ठीक है। नेट फोर्सेज आपको बोलना है, ना कि फोर्सेज बोलना है, क्योंकि उस बॉडी पर हो सकता है आपके पास एक फोर्स लग रही हो या आपके पास हो सकती है नंबर ऑफ फोर्सेज, आप कह सकते हैं कि लग रही है F1, सपोज करो ये F2 लग रही है, F3 एंड दिस इज द F4, ठीक है। तो नेट फोर्स जो आप देंगे यहाँ पर, नेट फोर्स इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, और F क्या है, फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी। सो वी राइट विद द एरो। वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर बिना एरो के बात की है तो इसका मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर एरो लगा दिया इट मींस वी डिस्कस अबाउट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, ठीक है। देन वहां पर हमने जो लिखा है दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पर हमने जो लिखा है मैग्नीट्यूड है, ठीक है। यहाँ पर भी आप वेक्टर लिख सकते हो या वहां पर भी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, ओके। अब अगर मैं ये कंसीडर करूं कि आपका जो F1 है वो F2 के इक्वल है एंड F3 है वो F4 के इक्वल है, ठीक है। और F1 और F2 की डायरेक्शन देखो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, और F3 और F4 की डायरेक्शन क्या है, आपस में अपोजिट। तो F1 जो फोर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, F3 F4 से एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट वो क्या हो गई आपकी, इक्वल टू 0। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू F1 देन माइनस F1 प्लस F3 माइनस F3, ठीक है। F4 की वैल्यू क्या है, F3 के इक्वल, F2 की वैल्यू F1। नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि दोनों क्या है, ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हमने क्या यूज किया, नेगेटिव साइन यूज किया। तो F1 से F1 कैंसिल, F3 से F3, देन टोटल नेट फोर्स इक्वल टू 0, ठीक है। सो नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट if equal to 0 then it cannot change its state। स्टेट अब आपकी कोई भी स्टेट हो सकती है, रेस्ट की भी हो सकती है, मोशन की भी हो सकती है, डायरेक्शन की भी हो सकती है। अगर ये बॉडी आपकी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, अगर ये बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, और मोशन भी कैसा कि यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, क्योंकि F क्या हो गया यहाँ पर 0, F क्या हो गया 0 हो गया, और F क्या होता है आपका M इंटू में A होता है, ठीक है। इसका मतलब M इंटू A क्या हो गया 0 हो गया, A भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। A अगर 0 हो गया तो A होता क्या है, A रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, या आप कह सकते हो कि जब तक आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तब तक एक्सीलरेशन नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो अगर आपका फोर्स 0 तो M इंटू A भी क्या हो गया 0, देन यू कैन राइट A इक्वल टू क्या हो गया 0, A इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया आपका, A क्या होता है आपका V माइनस यू डिवाइड बाई टी, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया इक्वल टू 0,
ठीक है, तो यहां से क्या लिख सकते हो आप, v इक्वल टू क्या आ गया आपका, u आ गया। और v क्या होता है आपका फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी जो है आपकी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब मोशन कैसा है आपका, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव बॉडी करती रहेगी अगर f इक्वल टू क्या हो जाए आपका 0 हो जाए, राइट। So now we can say that force acting or net resultant force is acting on an body if equal to 0, then there will be no change in the state of body or an object, ठीक है। तो it remains in the same state, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, ठीक है, जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन रहेगी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आप इसको ये भी कह सकते हो कि इट इज ऑल्सो as the law of inertia, ठीक है, it कह सकते हो कि it agree with the law of inertia। अब inertia क्या होता है, ठीक है, आप it define the law of inertia। अब inertia है क्या चीज, एक्चुअल में inertia भी क्या है, inertia is inability of an object, inability, ध्यान से सुनो, ability नहीं बोला गया, inability बोला गया। inertia is an inability of an object by which या due to which it cannot change its state without any external force, inability, inability of an object due to which body cannot change its state without any external force। यही तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था कि नेट रिजल्टेंट एक्टिंग फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0 मींस एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया 0, तो बॉडी की स्टेट जो है वो चेंज नहीं हो पाएगी। और इनर्शिया भी क्या कह रहा है, इनर्शिया भी यही कह रहा है, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, बॉडी रिमेन इन द सेम स्टेट। रेस्ट है तो रेस्ट पर, मोशन में है तो मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी और जो डायरेक्शन होगी वही सेम होगी। अब इनर्शिया भी आपके यहाँ पर 3 टाइप्स के हो जाते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction। ओके, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।